विस्की में कोल्ड ड्रिंक मिला के पीते हैं। तो दोस्तों सिंगल मॉल्ट में कोल्ड ड्रिंक मिला के इस विस्की की तौहीन ना करें। प्रोसेस डिपेंड करता है कि कौन सी यंगेस्ट सिंगल मॉल्ट इसको डिस्टिल या इसको बनाने में यूज़ की गई है। हेलो और नमस्ते, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ ड्रिंक्स, आपका अपना अल्कोहल गाइड। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि डिफरेंस क्या है सिंगल मॉल्ट, डबल ब्लेंड और ब्लेंडेड विस्की में। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये है मैककेलन 12 जो एक सिंगल मॉल्ट विस्की है। ये है जॉनी वॉकर डबल ब्लैक लेबल जो एक डबल ब्लेंड विस्की है, और ये है जॉनी वॉकर रेड लेबल जो एक ब्लेंडेड विस्की है। तो दोस्तों बहुत लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन रहता है कि सिंगल मॉल्ट, डबल ब्लेंड और ब्लेंडेड विस्की में एक्चुअली में फ़र्क क्या है। और बहुत लोग मुझसे आके ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इनको पीने का तरीका क्या है और इनमें से सबसे बेस्ट विस्की कौन सी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको सिर्फ इन तीनों में डिफरेंस नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको पीने का सही तरीका क्या है, इनके प्राइस रेंज में डिफरेंस क्या होता है, इनके बनने के तरीके में क्या डिफरेंस होता है और इनकी टेस्ट प्रोफाइल कैसी होती है। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी विस्की और शेयर करूंगा जो मार्केट में बहुत ही फेमस है, बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन वो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आती। तो आज की वीडियो पूरी देखें और सीखें कि इन तीनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिंगल मॉल्ट विस्की की। सिंगल मॉल्ट का मतलब होता है कि ये विस्की एक ही डिस्टिलरी में बनाई जाती है और इसको बनाने में एक ही ग्रेन मॉल्टेड बार्ले का यूज़ किया जाता है। बार्ले को हिंदी में जौ कहते हैं। सिंगल मॉल्ट का एजिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है और इनको प्योर कॉपर पॉट स्टिल्स में एज किया जाता है। इनको एज करने का क्राइटेरिया मिनिमम 3 साल का होता है। ये स्कॉच बनाने का एक रूल है कि आपको विस्की को कम से कम 3 साल तक एज करना ही करना है। लेकिन अगर हम मैककेलन 12 की बात करें तो इसको 12 साल तक एज किया जाता है। इसके एजिंग प्रोसेस से इसके फ्लेवर प्रोफाइल में डीपनेस मिलती है और इसके टेस्ट में स्मूथनेस आती है। तो मतलब जितनी ज़्यादा एजिंग उतनी ज़्यादा विस्की में डीपनेस और उतना ही उसका स्मूथ और रिच फ्लेवर। और अगर इसके सिंगल मॉल्ट के प्राइस की बात करें तो ये विस्की एक एक्सपेंसिव कैटेगरी में आती हैं क्योंकि इनका जो एजिंग प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जो इसमें ग्रेन यूज़ है मॉल्टेड बार्ले वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो जितनी ज़्यादा एज की सिंगल मॉल्ट होगी उतनी ज़्यादा प्राइस में वो एक्सपेंसिव होगी और आपको एक प्रीमियम विस्की का कैटेगरी आपको मिलेगा इसमें। इसके अलावा अगर हम इसके पीने के तरीके की बात करें तो दोस्तों सिंगल मॉल्ट को पीने का बेस्ट तरीका है कि आप इसको नीट पीजिए या फिर कुछ ड्रॉप्स वाटर की इसमें डालें और उसके बाद इसको पिए। वाटर की जो ड्रॉप्स होती हैं वो इसके फ्लेवर को खोलती हैं, इसके फ्लेवर को अनलॉक या ओपन कह सकते हैं कि आप करती हैं। जैसे परफ्यूम को रब करने पे उसकी स्मेल और स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे ही सिंगल मॉल्ट में पानी की ड्रॉप्स डालने से उसका फ्लेवर खुलता है। तो जैसा मैंने कहा नीट पीना इसको बेस्ट है। पानी की थोड़ी ड्रॉप्स डालें। कॉकटेल में मैं इसको यूज़ करना बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। आइस भी रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आइस डालने से इनका फ्लेवर डाइल्यूट हो सकता है। और जो मेरे दोस्त हैं जो विस्की में कोल्ड ड्रिंक मिला के पीते हैं, तो दोस्तों सिंगल मॉल्ट में कोल्ड ड्रिंक मिला के इस विस्की की तौहीन ना करें क्योंकि उससे ना आप कभी समझ पाएंगे कि सिंगल मॉल्ट का टेस्ट होता क्या है और ना आपको कभी पता चलेगा कि सिंगल मॉल्ट एक्चुअली कैसा फील देती है। अब आते हैं दोस्तों डबल ब्लेंड विस्की पे।
डबल ब्लेंड का मतलब होता है कि इस विस्की को दो सिंगल मॉल्ट्स जो अलग अलग डिस्टिलरीज से ली जाती है उनको मिक्स करके बनाया जाता है। कुछ विस्कीज ट्रिपल ब्लेंड भी होती हैं। ट्रिपल ब्लेंड का मतलब है 3 अलग अलग डिस्टिलरीज से ली हुई सिंगल मॉल्ट को मिक्स करके बनाया गया। और बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ट्रिपल ब्लेंड का बेस्ट एग्जांपल है मंकी शोल्डर। डबल ब्लेंड विस्कीज जो हैं ये टेस्ट में और इनका फ्लेवर प्रोफाइल जो होता है थोड़ा स्मोकी होता है, स्मूथ होती हैं, लेकिन एक डीप कैरेक्टर की विस्कीज होती हैं ये। प्राइस रेंज में ये विस्कीज जो है मिड में आती हैं, मतलब कि इसको जो है आप सिंगल मॉल्ट से कम प्राइस की कैटेगरी में ला सकते हैं, लेकिन ब्लेंडेड विस्कीज से ये एक्सपेंसिव होती हैं। और इनका एजिंग प्रोसेस डिपेंड करता है कि कौन सी यंगेस्ट सिंगल मॉल्ट इसको डिस्टिल या इसको बनाने में यूज़ की गई है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डबल ब्लेंड में 2 सिंगल मॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है और अगर एक सिंगल मॉल्ट की एज 12 साल है और दूसरी की 10 साल है तो डबल ब्लेंड विस्की की एज जो है 10 साल मानी जाएगी, क्योंकि उसमें यंगेस्ट सिंगल मॉल्ट जो यूज़ हुई है वो 10 साल पुरानी है। और अगर इसके पीने के तरीके की बात करें दोस्तों, तो आप इसको ऑन द रॉक्स बेस्ट इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो आइस से उसको काम डाउन करता है, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ऑन द रॉक्स में। नीट ऑब्वियसली आप इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, पानी डाल के भी आप इसको पी सकते हैं, लेकिन इस विस्की को भी, डबल ब्लेंड को भी मैं कॉकटेल्स में यूज़ करना या कॉकटेल बना के पीना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लेंडेड विस्की के बारे में। ब्लेंडेड विस्की वर्ल्ड का मोस्ट कॉमन विस्की टाइप है। ब्लेंडेड विस्कीज को बनाया जाता है सिंगल मॉल्ट और ग्रेन विस्कीज को मिक्स करके। ग्रेन विस्कीज जो होती हैं वो एक्चुअली में डिफरेंट ग्रेन्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं, जैसे कॉर्न, वीट, राइस। तो ग्रेन विस्कीज में डिफरेंट ग्रेन्स को यूज़ किया जाता है और इसमें ब्लेंडेड विस्की में ग्रेन विस्कीज जो हैं इसके फ्लेवर को स्मूथनेस देती हैं और इसको अफोर्डेबल बनाती हैं। तो एजिंग प्रोसेस की अगर इसकी बात करें तो इसका भी जो स्कॉच बनाने का स्टैंडर्ड एजिंग प्रोसेस है 3 साल, इसमें भी जो भी सिंगल मॉल्ट या ग्रेन विस्की यूज हुई होगी वो मिनिमम 3 साल के लिए एज की गई होगी। लेकिन कितनी क्वांटिटी जो है इसमें सिंगल मॉल्ट की यूज हो और कितनी क्वांटिटी इसमें ग्रेन विस्की की यूज हो, वो काम होता है मास्टर ब्लेंडर का। ये मिक्स इसके फ्लेवर को प्रोफाइल देता है और इसको इजी टू ड्रिंक बनाता है। ये ब्लेंडेड विस्कीज जो हैं बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होती हैं, लाइक जो अपनी विस्की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो ब्लेंडेड विस्कीज से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट रहती है। प्राइस रेंज की बात करूं तो ये काफ़ी अफोर्डेबल होती है, जैसा मैंने पहले बताया, पॉकेट फ्रेंडली होती है, आप इसको ईजिली जो है मार्केट में ले सकते हैं। और पीने के तरीके में आप इसको पानी के साथ पिएं, सोडा के साथ पिएं, कोल्ड ड्रिंक के साथ पिएं या कॉकटेल्स में पिएं, ये विस्की अपना रिजल्ट जो है हर कैटेगरी में आपको अच्छे से देगी। और दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि आप जो है कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सी विस्की पीनी चाहिए इन तीनों कैटेगरीज में से, वो आप अपने पीने का स्टाइल और अपनी पॉकेट को देख के ईजिली जो है पता लगा सकते हैं। अगर आपके पीने का स्टाइल है कि आपको जो है रिच फ्लेवर वाली या नीट पीने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है तो आप सिंगल मॉल्ट के साथ जा सकते हैं। आपको कॉकटेल में ज़्यादा मज़ा आता है तो आप ब्लेंडेड विस्कीज के साथ जा सकते हैं। आपका पीने का स्टाइल अगर ऑन द रॉक्स विस्की को कंज्यूम करने का है तो आप डबल ब्लेंड विस्कीज या ट्रिपल ब्लेंड विस्कीज के साथ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों कोई विस्की जो है सही या गलत या अच्छी या खराब नहीं होती, आपके पीने का स्टाइल क्या है उस पे आप अपनी विस्की को इजीली चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से किस कैटेगरी की विस्की आपको कंज्यूम करनी चाहिए आप वो डिसाइड कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपके साथ एक ऐसी विस्की शेयर करूंगा जो बहुत फेमस है लेकिन इन तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आती, वो है जैक डैनियल।
जेडी जो है एक बर्बन विस्की है। बर्बन विस्की क्या होती है और वो स्कॉच विस्की से अलग क्यों होती है, ये टॉपिक एक अलग वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊं और एक्सप्लेन करूं कि बर्बन और स्कॉच में क्या डिफरेंस है, तो आप कमेंट्स में यस टाइप करके मुझे अपना आंसर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो से एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक नई वीडियो लाऊंगा जिससे आप विस्कीज के बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और आपके साथ मैं डिफरेंट विस्कीज की टेस्ट प्रोफाइल, उनका रिव्यू भी हर हफ्ते शेयर करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। चीयर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। बाय बाय।